विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काल। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ विविध प्रकार के अनुयोगों में दोष कल्पना के निराकरण की चर्चा कर रहे थे। सच बात तो यह है कि यह पढ़ता तो है शास्त्रों को, लेकिन शास्त्रों में से ही गलतियाँ निकालने लगता है। सच बात तो यह है कि जब इसे यह कहा जाता है कि आप किसी विशिष्ट अनुयोग का अभ्यास कीजिए तो ये उसमें मीन मेक निकालने लगता है। जब इसे कहा जाता है कि आप प्रथमानुयोग पढ़िए तो ये कहता है क्या होगा, प्रथमानुयोग पढ़ने से बेकार है, कोई मतलब तो हासिल होता नहीं है उससे। जब इससे कहा जाता है कि चरणानुयोग पढ़िए तो ये कहता है चरणानुयोग में क्या दम है। जब कहते हैं कर्णानुयोग पढ़िए तो इसे लगता है कर्णानुयोग में क्या दम है। जब तो फिर द्रव्यानुयोग का आग्रही हो जाता है। देखिए बड़े सुंदर व्याख्याएं हैं, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, प्रकरण बहुत मार्मिक हैं। एक एक विषय को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है और बहुत अच्छे ढंग से उन सब का यहाँ समाधान किया है। आज हम यहाँ प्रकरण पढ़ने वाले हैं 290 नंबर पेज है, 290 नंबर पेज पर हिंदी में, और गुजराती वाली पुस्तकों में 301 नंबर पेज है। इसमें कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। कर्णानुयोग में दोष है नहीं, क्या कह रहे हैं, कर्णानुयोग में दोष है नहीं, इसलिए हेडिंग दिया है दोष कल्पना। मैंने जिन जीवों ने ऐसा मान लिया हो कि कर्णानुयोग में दोष है, उनकी कल्पना जो है उस खोटी कल्पना का यहाँ निराकरण कर रहे हैं। हमने अपनी कल्पना से ही ऐसा मान लिया, मिथ्या कल्पना से ऐसा मान लिया कि कर्णानुयोग पढ़ने योग्य नहीं है। आप यदि शिष्य के तर्क पढ़ेंगे तो आपको तर्क पढ़ कर के भी बड़ा मज़ा आएगा। कुछ लोग तो शायद ऐसा अनुभव भी करें कि शायद हो सकता है हम भी तो ऐसे ही हैं। कई लोग ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। भैया अपनी गलतियाँ निकालना है। टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर प्रकरण दिया था 267 नंबर पेज पर, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। अपने में यदि कदाचित इस प्रकार का कोई दोष हो तो निकाल लेना। देखें 290 और 301 पेज नंबर 290, कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव, मैटर पढ़िएगा क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब। बड़ा सुंदर प्रश्न दिया है, 4 यहाँ बातें कह दी है और 4 बातें बता करके और 4 लाइन में बड़ी सुंदर सुंदर वाक्यावली का प्रयोग किया है। तथा कितने ही जीव कहते हैं कर्णानुयोग में गुणस्थान मार्गणादिक का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। कितने ही लोग ये कहते हैं कि कर्णानुयोग में गुणस्थान का वर्णन है, कर्णानुयोग में मार्गणा स्थान का वर्णन है, कर्णानुयोग में कर्म प्रकृतियों का वर्णन है और कर्णानुयोग में त्रिलोकादिक का वर्णन है, ऐसा कहते हैं। सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ। शिष्य की शंका है, शिष्य का प्रश्न है। रतलाम से जय कुमार जी साहब क्या कह रहे हैं, शिष्य ने एक बात यहाँ प्रस्तुत कर दी है और वो बात ऐसी है कि हमें एक बात बतला दो, जम्बूद्वीप ऐसा है, गुणस्थान ऐसे ऐसे हैं, मारगणा स्थान इस प्रकार के हैं,
कर्म प्रकृतियों के कथन इस प्रकार के हैं, इनसे आखिर क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, इसे कुछ तो बताओ। आपको लगता है कि इसके माध्यम से किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? और यदि आपको नहीं लगता हो तो पंडित जी साहब अगली लाइनों में खुद इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, या तो भक्ति करें, या व्रत दान आदि करें, या आत्मानुभवन करें, इससे अपना भला हो। आप ध्यान देंगे थोड़ी सी गहराई से, शब्द विन्यास किस तरह का है, पंडित जी किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बात स्पष्ट होती है। या तो भक्ति करें, क्या क्या कह रहे हैं? या तो भक्ति करें, ये तो प्रथमानुयोग की बात हो गई। या व्रत दानादिक करें, क्या व्रत दानादिक, ये चरणानुयोग की बात हो गई। या फिर आत्मानुभवन करें, ये द्रव्यानुयोग की बात हो गई। माने शिष्य ये कह रहा है कि प्रथमानुयोग भी उपयोगी है, चरणानुयोग भी उपयोगी है, और द्रव्यानुयोग भी उपयोगी है, क्योंकि इन तीनों में कुछ न कुछ हमारे को करने का अवसर मिल रहा है। प्रथमानुयोग ये कह रहा है करो भैया, भक्ति करो, भक्ति करो, इसमें क्या हो गया, भक्ति तो कर लेनी चाहिए। तो भक्ति करने की जो बात कह रहा है, ऐसा प्रथमानुयोग उपयोगी है, ऐसा समझ में आता है। दान दो, व्रत लो, संयम अंगीकार करो, नियमों का पालन करो, जब ये बातें कही जाती है तो इसको समझ में आती है कि हाँ हाँ हमें कुछ करने के लिए कहा गया है, चरणानुयोग भी उपयोगी है। और जब ये कहा जाता है कि भैया आत्मा का अनुभव करो, तो हमें लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कर्णानुयोग, ये द्रव्यानुयोग की उपयोगिता समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है कि प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग तो उपयोगी है, हमें ये बतला दीजिए कौन से जीव के कौन से गुणस्थान होते हैं, ये जानने से आपको क्या हासिल हो जाएगा। दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या जीव रहते हैं, उसे जानने से आपको क्या हासिल हो जाएगा। नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु आदि की रचनाएं किस प्रकार की है, इन बातों को जानने से आपको क्या हासिल हो जाएगा, क्या भला हो जाएगा, ये शिष्य की शंका है। और शायद मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं सभा में बैठे हुए जो इस बात को अनुभव करते हों, बात तो सही है यार, इससे कुछ होता तो है नहीं, क्या करूँगी, हाँ कृत्रिम चैत्यालय के बारे में जान लिया, पढ़ लिया, उससे क्या होगा, क्या लेना देना है, बेकार की बातें हैं, तो बंद करो ना यार बकवास। क्या कर्णानुयोग, कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, क्या कर्म सिद्धांत करते हो? न हमारे को कर्म का उदय समझ में आता है, न उपशम समझ में आता है, न उदीर्णा समझ में आती है, न संक्रमण आदि समझ में आते हैं। सब अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत होते हैं तो हो रहे होते हैं, हम करें क्या ये बताओ? बेकार है आपका कर्णानुयोग पढ़ना लिखना सब, ऐसा लोगों का कहना होता है। कितने सुंदर प्रश्न किए हैं, इसका जवाब देते हैं, उनसे कहते हैं उपयोग की एकाग्रता करके समझने का प्रयास करना। पंडित जी साहब जिस गहराई में जाकर के विषय विवेचन कर रहे हैं, जैसे अभी प्रश्न में हमारे को 4 अनुयोग दिख गए, साधारण रीति से दिल पर हाथ रख करके सोचना, आप यदि इन वाक्यों को पढ़ते तो क्या आपको ऐसा लगता कि यहाँ प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की तो उपयोगिता बता रहे हैं और कर्णानुयोग अनुपयोगी है, ये बात कह रहे हैं? बोलो, लगता है आपको ऐसा? नहीं लगता है। देखिए उनसे कहते हैं, अब एक एक की उपयोगिता देखना जरा। इस पूरे पैराग्राफ में उपयोग को एकाग्र करके एक एक बात दिखाना चाहता हूँ, जरा गहराई से देखने और पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग हैं। क्या भैया, बात तो सच्ची है कि भगवान तो वीतराग हैं, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं, ये तो सच्ची बात है। भगवान तो वीतरागी हैं, भगवान तो कुछ भी नहीं करते हैं, है ना, किसी का भला नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, और भक्ति करने से प्रसन्न भी नहीं होते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसका मतलब प्रथमानुयोग नहीं पढ़े। सुनो सुनो आगे क्या कह रहे हैं, भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। अब बोलिए क्या कह दिया यहाँ? भैया भक्ति कर रहे हैं हम परमेश्वर की, वीतराग भगवान की। अब भगवान वीतरागी हैं, कुछ करते तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भगवान किसी का भला कर देंगे, ऐसा तो है नहीं
कि भगवान कुछ ऐसा सोचेंगे कि यार ये भक्ति बहुत करता है, चलो इसकी थोड़ी बहुत अपन हेल्प कर देते हैं, ये तो है नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, भगवान भले ही नहीं करें, भक्ति करने से जो कषाय की मंदता हुई है उसका स्वयं ही उत्तम फल होता है। अब भले ही कुछ भी नहीं किया भगवान ने, लेकिन आपकी कषायें तो मंद हुई थी कि हाँ, कषायें तो मंद हुई थी। बोले ये जो मंद कषाय हुई है इसके आधार पर अपने आप ही उत्तम फल मिल गया क्या? स्वयं में उत्तम फल मिल जाएगा। सो कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है, इसलिए इसका फल अति उत्तम होगा। देखिए, प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह था कि प्रथमानुयोग तो उपयोगी है क्या? प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह था कि प्रथमानुयोग तो अच्छा है लेकिन कर्णानुयोग की जरूरत नहीं है। तो टोडरमल जी सिद्ध कर रहे हैं प्रथमानुयोग में जो बात कही है कि भगवान की भक्ति करने से स्वयं उत्तम फल मिलता है कषाय मंद होने से, ये कह रहे हैं कर्णानुयोग में कषाय मंद नहीं अति मंद होती है। क्या बोलो? कर्णानुयोग पढ़ने से कषाय अकेली मंद नहीं, आपके अति मंद होगी। आपने प्रथमानुयोग को क्यों उपयोगी बतलाया? जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना आदि को क्यों उपयोगी बतलाया? बोले मंद कषाय होने से कार्य स्वयं में होते हैं, पुण्य बनता है, इसलिए उपयोगी बतलाया। अब हम कह रहे हैं कर्णानुयोग में तो कषाय इतनी मंद हो जाती है जिसका तो अति 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 उत्तम फल मिलेगा। आप क्या बात कर रहे हो? कर्णानुयोग पढ़ने से ऐसा लाभ मिलता है, कर्णानुयोग को पढ़ने से इतना उपयोग एकाग्र होता है, कर्णानुयोग को पढ़ने से आपके परिणाम इतने निर्मल होते हैं, कर्णानुयोग को पढ़ने से आपके उपयोग में अत्यंत एकाग्रता होती है। समझ में आ रही है बात? ये सब कर्णानुयोग को पढ़ने से होता है। इसलिए भैया कर्णानुयोग का पढ़ना, कर्णानुयोग का पठन पाठन करना, ये तो उससे भी ज़्यादा लाभकारी है। किससे? प्रथमानुयोग से ज़्यादा लाभकारी है। और सुनो क्या गजब बात कह रहे हैं आगे। क्या? हाँ, कह रहे हैं कषाय मंद कैसे होती है अवनीश भाई? कषाय मंद इस तरह से होती है कि उपयोग एकाग्र हो रहा है। आप बतलाइए, जब आप स्वर्ग नरक की रचनाओं के बारे में जान रहे होते हैं तो आपको विकल्प खड़े नहीं होते हैं। जब आप स्वर्ग नरक की रचनाओं के बारे में जान रहे होते हैं तो कषाय नहीं होती है, इसलिए ये उपयोगी है। इसलिए ऐसा समझना कि जो बात कही जा रही है ये कर्णानुयोग की उपयोगिता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपयोग एकाग्र होता है। भैया प्रथमानुयोग पढ़ते पढ़ते आपका मन दौड़ेगा इधर उधर, कोई गारंटी नहीं है कि आपका उपयोग लगा रहे। लेकिन यदि हम किसी विषय में समझने के लिए बैठे हुए हैं, अच्छा देखिए, आप इसको ऐसा समझिए और समझाने के लिए बात करता हूँ। आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है और मैथमेटिक्स है। बोलो इन 4 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एकाग्रता किस में होगी? मैथ्स में होगी। आपको यदि मैथ्स के कैलकुलेशंस दे दी जाए, सॉल्व करने के लिए यदि दे दी जाए, लगाओ इसमें उपयोग, दिमाग लगाओ, तो फिर आप गणित के अंदर अपने उपयोग को लगाते रहेंगे, इधर से उधर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। अरे कब 1-2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। बोलो, मैंने आप करते रहो आपको पता ही नहीं लग रहा यार ये क्या हुआ, इसको ऐसा, ये इसमें इसको प्लस इसको माइनस, दिमाग लग रहा है। और आप दूसरे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते भी आपका दिमाग कहीं चले जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो टोडरमल जी यहाँ ये प्रूव करना चाह रहे हैं इस बात के आधार पर कि कर्णानुयोग को पढ़ने से आपका चित्त एकाग्र होता है, और जितना ज़्यादा चित्त एकाग्र होता है उससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि चित्त की एकाग्रता से कषायें मंद हुई, अति मंद हुई। कषायें अति मंद होने से आपका विशेष पुण्य बंधेगा और भविष्य आपके अनुसार अनुकूल प्रवर्तन होगा। इस तरह से कर्णानुयोग उपयोगी है। देखिए, हम उत्तर की 3 लाइनें पढ़ चुके हैं। कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक कषाय मंद होती है। किससे? जितनी कषाय की मंदता भक्ति में होती है, जितनी कषाय की मंदता पूजन में होती है, जितनी कषाय की मंदता भक्तामर का पाठ करने में होती है, उससे ज़्यादा कषाय की मंदता यहाँ हो रही है कर्णानुयोग पढ़ने में। आप सारी दुनिया सिर्फ भक्ति 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 में लगी हुई है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं क्या है भाई साहब भक्ति? सोचो तो सही जरा,
कर्णानुयोग, देखिए यहाँ टोडरमल जी की दृष्टि में कर्णानुयोग को उपयोगी बतलाना है, इसलिए विषय की गहराई में जाकर के बात कर रहे हैं। और देखिए दूसरी जगह पर चलो थोड़ा सा आगे, शिष्य ने ऊपर प्रश्न में क्या रखा था, वे या तो भक्ति करो या व्रत दान आदि करो। तो व्रत दान आदि करो ये कह करके कह दिया था कि आप चरणानुयोग का अभ्यास करो, कर्णानुयोग मत करो, उससे कुछ भला नहीं होता है, शिष्य कह रहा है। तो कह रहा है व्रत दान आदि करो। तो टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं, चौथी लाइन देखिए जरा, इस पैराग्राफ की चौथी लाइन, तथा व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है। लो, आपको तो लग रहा है कि व्रत कर लो, दान दे दो, भक्ति कर लो, आपको लग रहा है ये सब कर लो, इसमें क्या हो गया, मेरे तो अच्छा काम है, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं क्या। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि भैया वो तो किस लिए करता है व्रत उपवास आदि, ये तो बतला, दान किस लिए देता है, ये सब काम किस लिए कर रहा है, दया दान व्रत आदि के काम किस लिए कर रहा है, बाहर में कषाय घटाने के साधन है। और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं, सो ये अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। आप यदि चरणानुयोग पढ़ेंगे, चरणानुयोग का अभ्यास करेंगे, व्रत दान आदि देंगे, तो वो तो बाहरी साधन है, गारंटी नहीं है भाई साहब उसमें, क्योंकि बहिरंग साधन है। आपने किसी को दान दिया तो आपकी कषाएं मंद हुई, इसकी गारंटी नहीं है, बाह्य साधन है। आपने उपवास किया तो ये नियम नहीं है कि उपवास करने पर आपकी कषाएं मंद होगी, बाह्य साधन है। आपने व्रत ले लिए, अणुव्रत आदि ले लिए, अब कोई जरूरी नहीं है कि कषाएं मंद हो जाएं, बाह्य साधन है, नियम रूप नहीं है, हो जाए तो हो भी जाए। अरे कई लोग ऐसे देखे जाते हैं जो इन व्रतादिक कार्यों में लगे हुए अत्यंत तीव्र कषाई होते हैं, बोलो तो आप क्या करें। तो इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भैया कर्णानुयोग का जब अभ्यास किया जाता है तो गारंटी है रागादिक मंद होने की, बोलो, क्योंकि वो अंतरंग परिणामों से संबंध रख रहा है, उपयोग लग रहा है ना वहां। कर्णानुयोग का अभ्यास करने में यदि उपयोग लग रहा है तो उपयोग का लगना, ये उपयोग का वस्तु स्वरूप की तरफ, उपयोग का जिनवाणी की तरफ लगना, ये तो नियम से कषाय की मंदता है। उपयोग जिनवाणी में लगा हुआ है, ये तो नियम से कषाय की मंदता है। लेकिन व्रत कर रहा है तो नियम नहीं है कषाय की मंदता का। व्रत करने वाले के कषाएं तीव्र हो सकती हैं, लेकिन जिसका उपयोग जिनवाणी के अभ्यास में लगा हुआ होगा उसकी कषाएं नियम से मंद है। इस तरह से पंडित जी कहना चाह रहे हैं कि यह कर्णानुयोग चरणानुयोग से भी श्रेष्ठ है। दो बातें हो गई। पहला तर्क कह दिया कर्णानुयोग का अभ्यास प्रथमानुयोग से श्रेष्ठ है। दूसरा तर्क दे दिया यह कर्णानुयोग का अभ्यास चरणानुयोग से श्रेष्ठ है। ठीक है, अब तीसरी बात कह रहे हैं, अभी सुनना भाई साहब, अपेक्षा से ही समझना बात को। बोले ये कर्णानुयोग का अभ्यास बोले द्रव्यानुयोग से भी श्रेष्ठ है। क्या बात नहीं यार, ये तो बात नहीं है, ये तो बात बराबर नहीं है। शिष्य का प्रश्न क्या था, शिष्य ने कर्णानुयोग को उड़ाकर 3 अनुयोगों को स्थापित किया था। शिष्य दोष क्या था उसका, उसने एक पिलर को उड़ा दिया कर्णानुयोग वाले को, और उसने ये कहा प्रथमानुयोग उपयोगी है, भक्ति करो, चरणानुयोग उपयोगी है, दान दो, द्रव्यानुयोग उपयोगी है, अनुभव का अभ्यास करो, ये उपयोगी है, और कर्णानुयोग नहीं है। 2 का निषेध कर दिया टोडरमल जी ने यहाँ। बोले 2 से ज़्यादा अच्छा है। अब तीसरे को भी सुनो जरा क्या कह रहे हैं। तो यहाँ क्या बात हो गई, देखो कहाँ से पढ़े अपन, चौथी लाइन से देखो जरा वापस एक बार। तथा व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, कषाय घटाने के बाहरी निमित्त, और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर उपयोग लग जाए, उपयोग कर्णानुयोग का अभ्यास करने में लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं, सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारण करके अध्ययनादि करते हैं।
यदि व्रतादि धारण करो और अध्ययन आदि करो, करणानुयोग का अध्ययन आदि करो। तथा आत्मानुभवन सर्वोत्तम कार्य है। अब ये तो सही है भाई साहब, द्रव्यानुयोग का अभ्यास ही करना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभव तो सर्वोत्तम कार्य है। टोडरमल जी भी लिख रहे हैं, टोडरमल जी लिख रहे हैं आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। हे जीव, यदि कोई उत्तम से उत्तम कार्य करने योग्य है तो वो आत्मानुभव करने योग्य है। यदि कोई कार्य करने योग्य है तो वो क्या है, आत्मानुभव ही करने योग्य कार्य है। परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं। क्या टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब? सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। आत्मानुभव तो सर्वोत्तम कार्य है, कर लो आत्मानुभव कर लो। उल्लास भाई एक काम करो, आत्मानुभव कर लो आप, यही सर्वोत्तम कार्य है ना, आप अनुभव में ही समाये रहना। लेकिन क्या करें भैया, हम तो छदमस्त लोग हैं, हमारा आत्मानुभव में ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग टिकता ही नहीं है, तो उपयोग तो बाहर आएगा। जब उपयोग बाहर आएगा तो क्या करेंगे आप? तो ये कह रहे हैं जब उपयोग बाहर आता है, उपयोग टिकता नहीं है और विकल्प होते हैं, वहाँ करणानुयोग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है, यहाँ उपयोग लगता है। समझ में आ रही है बात? यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना है ना। टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब क्या बात है, स्पष्टीकरण कितना सुंदर कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है, देखो टोडरमल जी तो ऐसा लगता है जब प्रथमानुयोग की बात कर रहे थे तो हमें ऐसे लगता है प्रथमानुयोग की बात करते समय जैसे ये प्रथमानुयोग के वकील हों। भाई साहब ये तो प्रथमानुयोगी, इनके लिए तो उपयोगी है क्या? फिर ये कहते हैं अब करणानुयोग की बात कर रहे हैं, दोष कल्पना का निराकरण। तो बातें सुनकर के हमें ऐसा फील हो रहा है कि मानो ये तो करणानुयोग के प्रबल समर्थक है। टोडरमल जी साहब पढ़ करके हमारे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो प्रथमानुयोग है, करणानुयोग है, ये करणानुयोग ही सब कुछ है, ऐसा लग रहा है टोडरमल जी का वाक्य सुन करके। बोलो, ऐसा लग रहा है सब कुछ करणानुयोगी है, करणानुयोगी उपयोगी है, करणानुयोगी उपयोगी है। बोले प्रथमानुयोग से ज्यादा उपयोगी है, चरणानुयोग से ज्यादा उपयोगी है, और द्रव्यानुयोग को उपयोगी कहते हुए भी फिर करणानुयोग की तरफ ले गए हैं। अब देखना, अब आगे जब बढ़ेंगे ना अपन, जब चरणानुयोग की बात करेंगे तो कहेंगे चरणानुयोगी उपयोगी है, जब द्रव्यानुयोग की बात करेंगे तो कहेंगे यही उपयोगी है। यही तो है भाई साहब। क्या पंडित जी साहब का चिंतन, पंडित जी साहब की चिंतन की गहराई, पंडित जी साहब की सूक्ष्मता, ये क्या गजब है भैया। ये क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब, करणानुयोग की उपयोगिता बतला रहे हैं यहाँ पर। और कैसी उपयोगिता बतला रहे हैं करणानुयोग की, सुनो जरा। ये कह रहे हैं उपयोग को यहाँ लगाता है। कौन सी जगह पर लगाता है उपयोग को? करणानुयोग में लगाता है। लगाओ, खूब लगाओ, जितना बन सके उतना अपने उपयोग को करणानुयोग में लगाओ, यहाँ लगाता है। और यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। भाई साहब क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? मुझे ऐसा लगता है करणानुयोग के अभ्यास से वर्तमान में भी राग घटेगा और करणानुयोग के अभ्यास से भविष्य में भी राग घटेगा। अब बोलो, वर्तमान भी रागादिक घट रहे हैं और भविष्य भी रागादिक घट रहे हैं, ये करणानुयोग की उपयोगिता है। ऐसा उपयोगी है करणानुयोग। देखिए, जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, और सुनना, जीव के और कर्मादिक के अनेक प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, इसलिए रागादिक मिटने का कारण है। जवाब टोडरमल जी साहब का कितना सुंदर है। ये कह रहे हैं जब करणानुयोग में हम जीव के भेद प्रभेदों को जानते हैं, कैसे भेद प्रभेदों को? गुणस्थानों की दृष्टि से भेद जान लिए। कल जीव समास की दृष्टि से भेद बतलाए थे हमने संयम प्रकाश चर्चा करते समय। बोले 14 जीव समास होते हैं। मार्गणाओं की दृष्टि से भेद जान लो, क्या 14 मार्गणाओं की दृष्टि से।
तो ये जो जीव के भेद प्रभेद किए हैं, इनको जान करके किस किस को राग द्वेष होते हैं? कोई राग द्वेष नहीं होता है हमारे। करणानुयोग के इन प्रकरणों को देख देख करके रंच मात्र भी रागादिक नहीं होते हैं। इसलिए रागादिक घटाने का ही ये कारण है। वीतरागता का ही प्रयोजन जहाँ तहाँ इसके माध्यम से सिद्ध होता है। रागादि मिटाने का ही ये कारण बनता है। रागादि मिटाने में ही ये उपयोगी होते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई कहे, कोई कथन तो ऐसा ही है, बात तो सच्ची है, परंतु द्वीप समुद्रादि के योजनादि का निरूपण किया, उसमें क्या सिद्धि है? आप करणानुयोग की बात कर रहे हो, वो तो समझ में आ रही है, मतलब कर्म सिद्धांत की। आप गुणस्थान की बात कर रहे हो तो समझ में आ रही है। आप यदि पर्याप्ति प्राण आदि की बातें कर रहे हो तो बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं द्वीप समुद्रों से तो कुछ लेना देना नहीं है यार। स्वयंभू रमण समुद्र कितना विशाल है, वो द्वीप इतना विशाल है। अरुणवर द्वीप ऐसा है, अरुणावास द्वीप ऐसा है, लवण समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे कुमानुष द्वीप हैं। अब क्या जानना है कौन से कुमानुष द्वीप हैं? बोले कालोदधी समुद्र के अंदर इतने इतने तरह के द्वीप हैं, इतने सूर्य हैं, इतने चंद्रमा हैं, एक चंद्रमा का परिवार है, उसमें इतने एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। फिर उनमें ऐसा फिर 790 योजन से लेकर के 900 योजन तक। अब इनकी योजनों को जान करके क्या होगा? प्रश्न तो समझ में आ रहा है ना? माने शिष्य जो प्रश्न रख रहा है, इस प्रश्न से हमारे को स्पष्ट ये बात समझ में आ रही है कि यार ये बातों में कुछ दम नहीं है। सुनो जरा, जवाब लिख रहे हैं पंडित जी। उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि हो जाती है। क्या उनको जान लिया आपने? आपको अच्छा, मैंने अभी स्वयंभू रमण समुद्र के बारे में कहा तो आपको ऐसा लग रहा है स्वयंभू रमण समुद्र बहुत अच्छा है, स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर अपन जाकर के रह जाएं, बस जाएं। लवण समुद्र की लंबाई बतलाई 2 लाख योजन का है वलय व्यास, उसका 2 लाख योजन का वलय व्यास है लवण समुद्र का। अब आपने जान लिया, आपने उससे राग होता है न द्वेष होता है। माने टोडरमल जी कैसी सिद्धि कर रहे हैं कि करणानुयोग के इन विषयों को पढ़कर, चलो कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं देखिए जरा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि इनके माध्यम से नहीं होती है, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। जैसा कहा गया था उसी के अनुसार सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वह कहता है, क्या कहता है? ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहाँ इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ। अभी बात तो देखो, कुतर्क करने वाला व्यक्ति है सामने शिष्य, वो कुतर्क करने वाला शिष्य क्या कह रहा है सामने से कि आप यार क्या गजब तर्क दे रहे हो यार पंडित जी, यार आप ऐसा कह रहे हो नंदीश्वर को जानने से राग द्वेष नहीं होता, आप ये कह रहे हो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र को जानने से राग द्वेष नहीं होता। तो अब हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी बात सही है, तो पत्थर को जान लो, माइंस है हमारे यहाँ हैं, पत्थर हैं बहुत सारे, पत्थर पड़े हुए हैं, उनको जान लो, पत्थरों को गिनने में उपयोग लगाओ तो भी आपको राग द्वेष नहीं होगा। शिष्य का प्रश्न है ऐसा, पत्थर जान लो, पहाड़ जान लो, उनको जानने से क्या होगा? बोले तो आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। समाधान सुनो जरा। सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। रागी जीव है क्या? सरागी जीव है, वहां उसको जान करके जानने का प्रयोजन राग के बिना नहीं होता है क्या? यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्राय वश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है क्या? स्वयमेव यदि जानना हो जाए ना तो अंदर में राग नहीं है तो उपयोग को हटाना चाहता है। कितना प्रैक्टिकल देखते हैं, जिस विषय के प्रति आपका राग नहीं है और वो विषय आपको बताया जाए तो जानबूझ करके उपयोग को भगाना चाहता है, नेग्लेक्ट करता है उस बात को। मुझे ऐसे लगता है अरे हटाओ यार, ये क्या है यार, हटाओ इसको। जो चीज़ समझ लीजिए टीवी की स्क्रीन पर कोई चीज़ें चल रही है, मैं इसलिए उदाहरण देता हूं क्योंकि 90% लोगों के घर में, 95% लोगों के घर में टीवी चलता होगा। देखो कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है,
अब देखते देखते उसने चैनल घुमा दिया। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर जो चल रहा था उसके प्रति राग नहीं था, उसे बदल दिया। जहां थोड़ा सा राग दिखाई देता है उस जगह पर रुक जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, तो न्यूज़पेपर में ऐसे पेज बदलते हैं, बदलते बदलते कोई हेडिंग अच्छी दिख गई आपको, वहां थोड़ा किंचित राग हुआ, वहां पर रुक गए। जहां राग नहीं होता है वहां बदल जाते हैं, उपयोग को बदलना चाहता है। ये टोडरमल जी बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयमेव जानना हो जाए बिना उद्यम के ही, तो अंतरंग में राग का तो अभिप्राय है नहीं, और वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है, उपयोग को छुड़ा लेता है वहां से। यहां उद्यम द्वारा द्वीप समुद्र आदि को जानता है। अब देखो, उद्यम द्वारा जान रहा है, वहां उपयोग को लगाता है। क्या? यहां उद्यम द्वारा, प्रयत्न द्वारा किसी चीज को जान रहा है तो उपयोग को लगाता है। सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है, तथा पाषाण आदि में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो जाता है। द्वीप समुद्रादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादिक का कारण नहीं है। क्या बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। एक एक बात में उनका गहन चिंतन, गहन अनुभव स्पष्ट झलक रहा है। हर बात में पंडित जी साहब का चिंतन झलक रहा है। क्या कितनी बारीकी से उस बात को देख रहे हैं। आप ये बतलाइए, आप द्वीप समुद्र को जान करके तो रागादिक होंगे नहीं, पत्थरों में तो रागादिक हो जाएगा। अरे यार, ये पत्थर तो हमारे हैं, ये कहाँ ले जा रहा है? क्या ये पत्थर तो उपयोगी हैं, ये मलबे के साथ में जा रहे हैं। नहीं नहीं, इन पत्थरों को रख दो जरा, ये पत्थर काम आएंगे, बाद में लगा लेंगे। तो इसकी माइंस खरीद लेते हैं, इसका पत्थर अच्छा निकल रहा है, ये पत्थर अच्छा है। पत्थरों का काम करने वाले, घर में कंस्ट्रक्शन कराने वाले पत्थरों को देख देख करके, इस पत्थर से तो एक काम करेंगे, डाइनिंग टेबल बनवा लेंगे, इस पत्थर से तो एक काम करेंगे, इस जगह पर लगा लेंगे, बेसिन के नीचे लगा लेंगे, इस पत्थर का ऐसा उपयोग कर लेंगे। अरे यार, कितना अच्छा पत्थर है, गोल कर लेंगे तो रोटी बनाने के लिए चकला ही बन जाएगा। देखो आप, नहीं नहीं, पत्थरों को फेंको मत, इनकी तो अपने छत पर करेजी करा लेंगे। से अनुराग होने लग गया इसको। लो, को जानने से राग द्वेष नहीं है। ऐसे पत्थरों, टोडरमल जी कह रहे हैं, पत्थरों के अंदर तो इस करके इस लोक संबंधी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। द्वीप को देख रहा है, समुद्र को देख रहा है, तेरा वर्तमान लोक संबंधी क्या प्रयोजन सिद्ध होते हैं? भैया जाने का तो स्वर्ग होगा, मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं। तो टोडरमल कह रहे हैं, इस लोक संबंधी तो नहीं है ना, मरने के बाद ही जाएगा ना। ये जिनको भविष्य नहीं चाहिए, जिनको भविष्य में स्वर्ग नहीं चाहिए, क्या उनको तो क्या नेट इश्यू हो रहा है? क्या नेट चला गया है क्या? समझ ख्याल में आ रही है क्या बात क्या कह रहे हैं? नेट प्रॉब्लम क्यों दिख रही है सबको? मेरे यहाँ तो सामने दिख रहा है सब सही चलता हुआ। तो 50 लोगों के एक साथ नेट प्रॉब्लम, सब लोगों की नेट इश्यू, नेट इश्यू, नेट इश्यू, नेट इश्यू है। अब आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। हाँ, जितेंद्र जी साहब आ रहा है ना ख्याल में, बराबर ठीक है। वो बहुत सारे लोगों के एक साथ ऐसा भी होता है, कभी कभी देश के कुछ हिस्सों में एक साथ झटके से चला जाता है। आधी दुनिया के पास से नेटवर्क एकदम चला जाता है और आधी के पास में आता रहता है, ऐसा भी हो जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। बात यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं जरा उपयोग को एकाग्र करके समझने की चेष्टा करना। परलोक संबंधी प्रयोजन को ये प्रयोजन नहीं समझता है। क्या इस लोक संबंधी प्रयोजन तो प्रयोजन समझ में आए, परलोक संबंधी प्रयोजन को प्रयोजन नहीं समझता। हम कहते हैं कि भविष्य में तुझे स्वर्ग मिलेगा, तो ये कहता है भविष्य तो छोड़ो, मुझे ये बताओ अभी क्या मिलेगा। क्या हम यदि इसको ये कहें ना कि तुम मंदिर आया करो, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तो ये तैयार हो जाता है आने के लिए। और यदि इसको ये कहो मंदिर आया करो स्वर्ग मिलेगा, तो ये कहता है हाँ ठीक है, देखी जाएगी स्वर्ग मिलेगा। जीते जी तो नहीं मिलेगा ना, मरने के बाद मिलेगा ना, किसने देखा मरने के बाद में? ऐसी बातें करता है।
तो वर्तमान लोक संबंधी प्रयोजन इसको ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है, ना कि पिछले संबंधी प्रयोजन। क्या देखिए, बात वही है जो बात मैं कह चुका हूं, कुछ रिपीट करने जैसा नहीं है, कोई बात नहीं। 291 नंबर पेज देखिए। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर, अब मजा आ रही है बात जैन साहब। आप सोचो जरा, हमारा दिमाग जहां तक काम नहीं करता है वहां टोडरमल जी पहुंचते हैं। हम जिस लेवल तक सोच नहीं सकते हैं उस गहराई में जाकर के पंडित जी प्रश्न रख देते हैं। कितनी ही बार शास्त्र पढ़ते समय ऐसा फील होता है हमारे को, कितनी बार शास्त्र पढ़ते समय कि जो प्रश्न मेरे मन में उठा वो प्रश्न पंडित जी ने सामने रख दिया। अब आपके स्वर्ग का प्रश्न देखिए जरा क्या कह रहे हैं। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। क्या कह रहे हैं? आपने कहा स्वर्ग की होने, राग होने की संभावना है वहां पर, तो ऐसा लगता है हमारे को। तो देखो क्या कह रहे हैं, तो परलोक संबंधी होगा। उसका कारण पुण्य को जाने, तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते। इतना ही लाभ होगा, इतना तो लाभ हो गया ना कम से कम, कि पाप छोड़ करके आप पुण्य में लग गए। कोई बात नहीं, स्वर्ग की बात मान लो, स्वर्ग से राग हो रहा है आपको, तो स्वर्ग पुण्य के बिना तो मिलता नहीं है। राकेश मोदी जी साहब बोलो, स्वर्ग यदि मिलता है तो पुण्य से ही मिलता है ना? कि हाँ साहब ये बात तो सही है। तो स्वयमेव पाप छोड़ता है और पुण्य में लगता है, ये प्रयोजन की सिद्धि हो गई आपके यहाँ कर्णानुयोग को पढ़ने से। स्वर्ग जानने से भी ये सिद्धि हो रही है, पाप छोड़ करके पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ हुआ। तथा द्वीपादिक को जानने पर यथावत रचना वासित हो, तब अन्य मतादिक का कहा झूठ वासित होने से सत्य श्रद्धानी हो जाए। और देखो आपको यदि इनके ऊपर भरोसा हो जाए कर्णानुयोग पढ़ते समय, तो दूसरे लोगों ने जितनी झूठी बातें चला रखी है, ऐसा है शेष नाग के फन के ऊपर धरती टिकी हुई है। अब आपको ऐसा लगता है ये तो क्या है, उन्होंने समुद्र मंथन किया, ऐसा किया वैसा किया। काल्पनिक बातें जो दिखाई जाती है टीवी की स्क्रीन पर, कई बार बचपन से देखी होगी, वे सारी बातें झूठ सिद्ध होती हैं और जिनवाणी की बातों के ऊपर भरोसा होता है, श्रद्धा नहीं होता है। यथावत रचना जानने से भ्रम मिटने पर उपयोग की निर्मलता होती है, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। क्या टोडरमल जी ये कह रहे हैं, कर्णानुयोग का अभ्यास कार्यकारी है। कर्णानुयोग के अभ्यास में झूठी कल्पना मत करना, झूठी कल्पना करके उसका निषेध मत करना, कर्णानुयोग का निषेध मत करना, कर्णानुयोग को गलत मत कहना, कर्णानुयोग को बुरा मत कहना, कर्णानुयोग से पीछे छुड़ाने की चेष्टा मत करना, ऐसा पंडित जी साहब यहां कह रहे हैं। बोलो दुनिया भर में, मैं सही कह रहा हूं, पूरे दुनिया भर में घूमता हूं तो इतने मुमुक्षु लोगों के घरों में जाता हूं, बहुत घर ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत सारे अच्छे स्वाध्यायी अभ्यासी लोग ऐसे दिखते हैं जो कहते हैं पंडित जी इससे क्या मतलब है, पंडित जी से क्या सिद्ध होगा। मैं क्या बतलाऊं, टोडरमल जी की शरण में आकर के देखो तो पंडित जी बतलाएंगे, यहाँ टोडरमल जी साहब बतलाएंगे इससे क्या मतलब है, टोडरमल जी साहब बतलाएंगे इससे हासिल क्या होने वाला है इस कर्णानुयोग से। और आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब वो दोष कल्पना है आपकी, झूठी कल्पना है आपकी, कर्णानुयोग के ऊपर दूषण लगाने रूप आपकी ये झूठी कल्पनाएं हैं। जरा और सुनो पंडित जी इस प्रकरण के बारे में और क्या कह रहे हैं। तथा कितने ही कहते हैं कर्णानुयोग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। पंडित जी यार आप क्या, कर्णानुयोग में कठिन है कर्णानुयोग। 2 दिन शाम को संयम प्रकाश ग्रंथ चलते समय थोड़ा सा कर्णानुयोग का सूक्ष्म प्रकरण आ गया तो लोगों को ऐसे लगने लग गया भाई साहब इतनी कठिन है क्या ये जनवाणी, ये शास्त्र इतना कठिन है क्या, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। उपशम क्षयोपशम सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय सदवस्था रूप उपशम, उन्हीं का वर्तमान कालीन का भविष्य में उदय आने योग्य का। भाई साहब हमारे तो ये समझ में नहीं आ रही है क्या, ये रियल प्रॉब्लम दिखती है भाई साहब हमारे को, प्रॉब्लम तो है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है। ये तो बेटर है, ये तो अच्छा पॉइंट है। आपको यदि कर्णानुयोग की बातें कठिन लग रही है तो ये तो बहुत अच्छा है ना, सरल सरल बातें होती है तो उपयोग ठहरता नहीं है। अरे सरल बातें होती है तो आपका उपयोग 10 जगह पर इधर उधर घूम के आ जाता है।
आपको लगता है कोई कहानी, सुनी हुई कहानी यदि यहाँ सुनाने लग जाए ना तो इतनी देर में तो, अरे सुनिए तो ऑनलाइन चल रहा है अपना यहाँ, ऑनलाइन में तो ऐसा होता है यदि आप कोई कहानी सुनाना शुरू कर दीजिए तो घर में बैठे हुए लोग कहानी सुनते सुनते, अरे तो वही कहानी सुना रहे हैं, चलो इतनी देर में दूध ही गैस पर रख आते हैं, चलो इतनी देर में यही काम कर आते हैं, बीच में उठ जाता है, अच्छा ये कहानी सुना रहे हैं, चलो इतनी देर में टॉयलेट कर आता हूँ, उठ करके चला जाता है। इसको लगता है मन इसका ऐसा है, सुनी हुई बातें सरल बातों में चलो उठ करके पानी पी आते। अब पंडित जी क्या, ठीक है कोई बात नहीं, अब चल रहा है कोई बात नहीं, इसमें क्या है, दूसरा काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ ऐसा कर लो। देखो सरल बातों में उपयोग कितना दौड़ जाता है और कठिन में क्या होगा। तर्क है पंडित जी साहब के, क्या कह रहे हैं, उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता है, तब का पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। अब पाप में उपयोग लग जाता है इसका, जानी हुई वस्तु को यदि बार बार में जानने की बात करो तो उपयोग इसको लगता नहीं है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, कर्णानुयोग के अंदर नित्य नई बातें मिलती है। मैं यदि आज यहां कर्णानुयोग के विषय चलाना चालू करूं तो बरसों तक रोजाना कर्णानुयोग के विषय चलते रहें और दावे के साथ कह सकते हैं चर्चाएं रिपीट नहीं होगी। क्या बोलो, क्या करें। देखिए भाई साहब, यदि आप आत्मानुभव का अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी चर्चा करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल चरणानुयोग की करेंगे, परसों चल करके द्रव्यानुयोग की करेंगे। उसमें क्या है, हम द्रव्यानुयोग की उपयोगिता बतलाएंगे। लेकिन टोडरमल जी का ये पूरा प्रकरण देने का मंतव्य यह है कि भैया किसी को निषेध मत करो। इस पूरे प्रकरण का सार यह है कि आप किसी व्यक्ति के बारे, किसी चीज के बारे में निषेध मत करो, किसी के बारे में ऑब्जेक्शन मत करो, किसी भी अनुयोग को ऐसा मत कहो कि ये बेकार है। ये वीतरागी संतों के ऊपर उंगली उठाना होगा, ये दिगंबर संतों के ऊपर उंगली उठाना होगा भाई साहब, किसी अनुयोग का निषेध करके। आप कहना क्या चाहते हो, जिन्होंने कर्णानुयोग लिख दिया है वे क्या बेकार की बातें लिख करके गए हैं? ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, इसलिए उत्साह होता है ना, उत्साह नहीं होता जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने में, पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही न सके उसका कैसे करें, उसका मत करो जिसका नहीं हो सकता है। क्या, जिनका अभ्यास नहीं हो सकता है उनका अभ्यास मत कीजिए। कौन कह रहा है आपको उनका अभ्यास करने के लिए? मत करो ना उनका अभ्यास। जिनका हो सकता है, जितनी बुद्धि लगा सकते हो, जितना प्रयत्न कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी कोशिश आप कर सकते हो। चलिए बात क्या कह रहे हैं यहां पर, अंतिम बात कह रहे हैं, अंतिम लाइनें। तथा तू कहता है खेद होता है। सुनना सुनना, कर्णानुयोग की बातें समझ में नहीं आती, कर्णानुयोग की बातें समझ में नहीं आती है सब। खेद होता है हमारे को, बहुत खेद होता है, खेद खिन्नता होती है हमारे को। तो कहते हैं तू खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। तूने कह दिया साहब क्या करूं साहब, खेद होता है साहब, समझ में नहीं आ रही है साहब, बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे को खेद खिन्नता हो रही है। तो ये कह रहे हैं प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं, प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं। तुझे क्या लगता है, समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कर कि नहीं नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको। लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सारे दुनिया भर में गिव अप करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। सफल भी होते हैं जो छोड़ते नहीं है। कोई बात नहीं। साहब ने हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। अब ये पीछे छोड़ा देता है, नहीं नहीं मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ो यार, मेरे से होता तो है नहीं, छोड़ो यार। नहीं, कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसलिए प्रमादी रहने में धर्म तो है नहीं, प्रमाद से यदि सुखी रहे तो पाप करेगा तू। धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है, धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके
करणानुयोग का अभ्यास करना। इस तरह से जो लोग करणानुयोग नहीं पढ़ने के संदर्भ में जितनी प्रकार की दलीलें देते थे, करणानुयोग नहीं पढ़ने के लिए, करणानुयोग मत पढ़ो, इसके लिए जितने प्रकार के तर्क जगत के जीवों द्वारा दिए जा सकते थे, पंडित जी साहब ने उन सारे तर्कों का यहाँ अपनी बुद्धि बल से निराकरण किया है और यह सिद्ध किया है कि करणानुयोग का अभ्यास निरर्थक नहीं है। जितना बन पड़े करणानुयोग का अभ्यास किया जाना चाहिए। अब आगे चरणानुयोग संबंधी दोष कल्पना के निराकरण संबंधी प्रकरण है। इस प्रकरण को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। दिन में क्षत्र चूड़ामणि, रात को 8 बजे संयम प्रकाश। यथावत सुंदर सरल चर्चाएं संयम प्रकाश में चालू हो गई है। अब चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो कर्मंत। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो जयाणम, बोलो ये सब साहुणम।